गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि बेटा हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर फर्स्ट बुक का इंडियन पॉलिटिक्स का। तो उसमें सेकंड चैप्टर है बेटा हमारा नियोजित विकास की राजनीति। और उसमें हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा, लास्ट हमारा पॉइंट था कि उड़ीसा में लौह इस्पात के उद्योग स्थापित करने को लेकर सरकार के पास क्या दुविधा सामने आई। आदिवासी इसकी समस्या आई और इसके लिए उन्होंने पर्यावरण विशेषज्ञों से राय मांगी और पर्यावरण विशेषज्ञों ने जनता की राय को सर्वोपरि माना। उसके बाद के प्रकरण को हम पढ़ेंगे। दो तरीके की विचारधाराएं हमारे सामने आई, एक तो थी वामपंथी विचारधारा और एक थी दक्षिणपंथी विचारधारा। अब वामपंथी विचारधारा क्या कहती है और दक्षिणपंथी विचारधारा क्या कहती है उसे देखते हैं हम। वामपंथी विचारधारा ऐसे लोग थे जो गरीबों के भले की बात करते थे और गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते थे। यानी ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ये समाजवादी मॉडल का भी पक्षधर थे और साथ में ये आदिवासी समुदाय को भी राहत पहुंचाने वाली बात को कहते हैं। दूसरी विचारधारा है दक्षिणपंथी विचारधारा। और दक्षिणपंथी वाली विचारधारा वाले क्या कहते हैं? यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी ये क्या कहते हैं कि आम जनता के लिए जो समय समय पर सरकारें कुछ राहत वाली नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों को ना बनाकर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र करने वाली, विकास करने वाली योजनाओं पर बिना जनता की राय लिए भारत सरकार को उस पर निवेश करना चाहिए। और विकास और इनके दोनों की विचारधाराओं में अंतर क्या है? और वो अंतर क्या है बेटा? दोनों में विचारधाराओं का अंतर है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है और एक बाज़ारों में के विकास की बात कर रहा है। अब विकास का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के विकास को लेकर उसकी विचारधारा अलग हो सकती है, उसका अर्थ अलग हो सकता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। वैसे तो विकास का यही है कि आर्थिक वृद्धि भी हो और आर्थिक सामाजिक न्याय भी हो। यानी जनता जो देश में विद्यमान है, चाहे वो किसी भी तबके की हो, सभी के साथ एक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। विकास की धारणा विभिन्न तबकों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विकास की परिभाषा को लेकर लोगों में अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल देकर आपको बता रही हूँ, लौह इस्पात उद्योग लगाने वाले जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या है विकास? एक लाभ कमाने का मौका है। और दूसरों के लिए क्या है? आदिवासी समुदाय के लिए यह एक नुकसान है। यानी तीव्र गति से विकास करना आदिवासी समुदाय के लिए विनाश है, विकास नहीं है, नुकसान है। यहाँ पर हमें विकास के दो मॉडल सामने आते हैं। पहला मॉडल है पूंजीवादी मॉडल जो कि 30% जनता का नेतृत्व करता है, और दूसरा है समाजवादी मॉडल जो 70% जनता जो कि गाँव में रहती है, किसान वर्ग है, उसको इंडिकेट करती है। भारत ने दोनों ही मॉडलों में से किसी भी मॉडल को अपनाया नहीं और दोनों ही मॉडलों को अपना भी लिया। अब वो कैसे? भारत ने दोनों ही मॉडलों की कुछ बातों को शामिल कर एक नया मॉडल बनाया जिसे मिश्रित मॉडल कहा गया और इसे बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और इस समूह ने देश को नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात कही। और इसे नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो एक प्लान, एक योजना बनी, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार उद्योगों तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। यानी सरकार को बड़े बड़े उद्योगों में निवेश करके विकास के कार्य पर चलना चाहिए। भारत सरकार ने सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजनाओं का विकास चुना। यानी सोवियत संघ ने जिस प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक प्लान बनाया, भारत भी उसी प्लान के अनुसार उसने पंचवर्षीय योजनाओं का विकास को चुना। और उसका मीनिंग क्या है कि 5 वर्ष में भारत किस क्षेत्र पर ज़्यादा व्यय करेगा, किसको लेकर सरकार की नीतियाँ केंद्रित रहेंगी, उसकी एक योजना बनाई जाएगी
और अनावश्यक खर्चों को एक तरफ कर दिया जाएगा। यानी जो बजट है उस बजट को का जो एक बड़ा भाग है वो उन योजनाओं पर जो 5 वर्ष में चलाई जानी है उस पर खर्च किया जाएगा, और जो बाकी व्यय है उनको बाद में देखा जाएगा। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी जो नीतियां बनाई जाएंगी 5 वर्ष के लिए कि इन चीज़ों पर विकास होना है, उस पर केंद्रित रखना। तो ये एक नियोजित तरीके से विकास हो सके। उसके बाद है बेटा पंचवर्षीय योजना। अब हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना है, पहली तो पंचवर्षीय योजना है क्या? पंचवर्षीय योजना क्या है? सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए आमदनी तथा खर्च की योजना बनाई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बजट को 2 हिस्सों में बांटेगी। 2 हिस्सों में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? उन खर्चों पे जहाँ पर 5 वर्ष के लिए हमने खर्च करना है, 5 वर्ष के लिए जो हमने पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो नीतियाँ बनाई हैं, जो विषय हमने चुने हैं, उन पर खर्च किया जाएगा। और दूसरा बाकी अन्यों के लिए गैर योजना खर्च जो है, यानी जिनका योजना 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई है उन विषयों से अलग जो खर्च होंगे, गैर योजना खर्च यानी योजना में जिनको शामिल नहीं किया गया है, सालाना आधार पर दैनिक मंदों पर निर्भर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो साल में कर इकट्ठा होता है जनता से, उन कर के आधार पर इस खर्च को तय किया जाएगा। उसके बाद व्यय तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ही अगले 5 वर्ष के लिए खर्च तय किया जाएगा। यानी पहले 5 वर्ष जिन चीज़ों पर खर्च किया गया है और जिन चीज़ों को छोड़ा गया है, तो अगले 5 वर्ष जो पैसा यहाँ लगा है उसी के आधार पर, यानी जितना टोटल 5 वर्षों में विकास कार्य में पैसा लगा है उसी के आधार पर आने वाले 5 वर्षों के लिए खर्च को तय किया जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना। अब हमारी 2 पंचवर्षीय योजनाएं जो स्टार्टिंग में चली थी, उन दोनों का कंपैरिजन भी आपके पास आ सकता है और इनका अलग अलग से एक शॉर्ट नोट भी आपके पास आ सकता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 से 56 तक, 5 वर्ष का टाइम पीरियड। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो KN राव थे। उद्देश्य क्या था? कृषि को प्राथमिकता देना, यानी कृषि पर अत्यधिक खर्च करना। और इसमें विकास की दर धीमी होने वाली थी, इसका पहले ही सभी को पता था, लेकिन प्राथमिकता कृषि को देना अनिवार्य क्यों था? क्योंकि 70% जो जनता है, हम पहले भी कर चुके हैं जिक्र, कि जो 70% जनसंख्या है बेटा वो गाँव में निवास करती है, और जब तक अधिकाधिक जनता का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास भी संभव नहीं है। इसमें बांध निर्माण और सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे बेटा, अधिकांश गांव ऐसे थे जब देश स्वतंत्र हुआ जहां पर सिंचाई के पानी की कमी थी, और इसी वजह से उस ज़मीन पर खेती संभव नहीं हो पा रही थी, या यूँ कह लीजिए उस खेती की जो गुणवत्ता, जो ज़मीन की गुणवत्ता शक्ति है वो कम हो चुकी थी। और गुणवत्ता शक्ति को बरकरार करने के लिए वहाँ पर नियमित रूप से सिंचाई या पानी की आवश्यकता थी, और इसके लिए नदियों के जाल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना भारत की प्राथमिकता थी। और इसीलिए सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता देते हुए बांध निर्माण और सिंचाई के क्षेत्र पर पैसा खर्च करने का निर्णय लिया। इसके दौरान भाखड़ा बांध, नंगल बांध जैसी विशाल परियोजनाओं पर खर्च किया गया। भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाना और भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान देना इस पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। अब हम लेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमारा टाइम पीरियड है बेटा 1956 से 1961। अध्यक्ष कौन थे इस समय? PC महालनोबिस। उद्देश्य क्या था? उद्योगों पर, क्योंकि पहले में कृषि पर ध्यान दिया और दूसरे में उद्योगों पर, ताकि जो 30% पीपल हैं वो असंतुष्ट ना हो जाएं, और उनका ध्यान रखना भी जन सरकार की जिम्मेदारी है। और इसमें जो विकास है, विकास की गति तीव्र हुई। भारी उद्योगों जैसे कि रेलवे, बिजली, इस्पात पर कार्य किया गया, उद्योगों पर निवेश किया गया, उद्योगीकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक आयाम देने के लिए उद्योगों पर निवेश करना भी अनिवार्य था, ताकि भारत का सही तरीके से सही संतुलित विकास हो सके और अर्थव्यवस्था सुधर सके। ये था बेटा हमारा आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि योजना आयोग का निर्माण कैसे हुआ, योजना आयोग क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।